हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रेंड्स के बारे में। कितने तरीके के ट्रेंड होते हैं, उसको हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, राइट, और कैसे हमें उसे ट्रेड करना है। सारी चीज़ें डिटेल्स में देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। पहला पार्ट जो रहेगा वो थोड़ा बिगिनर वाला रहेगा और सेकंड पार्ट जो रहेगा वो एडवांस रहेगा, राइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, टाइप ऑफ ट्रेंड्स। कितने तरीके के ट्रेंड होते हैं हमारे? बेसिकली तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं हमारे। कौन कौन से? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अब अप ट्रेंड जो होता है उसे हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है वो देखते हैं। कैसे हम पता करेंगे कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है, राइट। तो उसके लिए हमें प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। प्राइस एक्शन कैसे समझना है हमें, अभी मैं आपको समझाता हूँ। अप ट्रेंड जो होता है गाइस, उसमें मार्केट जो है एक हायर हाइज और हायर लोस का फॉर्मेशन करता है। अब इसका मतलब क्या होता है? हायर हाइज और हायर लोस का फॉर्मेशन। हायर हाइज और हायर लोस का फॉर्मेशन का मतलब है कि मार्केट जो है कॉन्स्टेंटली एक नया हाई और एक नया हायर लो फॉर्म करता चला जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे 100 है, फिर नीचे आती है 99 पे, फिर मार्केट एक अपना हायर हाई मारता है और ये प्रीवियस जो हमारा ये स्विंग हाई था, ये इसको 100 रुपीज़ का, ये इसको ब्रेक करके मार्केट 101 में चली जाती है, फिर नीचे आती है यही 100 पे और फिर यहाँ से ऊपर जाके 102 पे चली जाती है और फिर से नीचे आके थोड़ा सा 101 पे आती है और वापस एक नया हाई बना देती है 103 पे। ऐसे करके कॉन्स्टेंटली मार्केट जो है वो हायर हाइज बनाते जा रही है और ऊपर चलती चली जा रही है। तो ये हायर हाइज का मतलब है कि जो प्रीवियस हाई था हमारा, जो 100 रुपये था, उससे एक नया कंपेरेटिवली हाई बन गया, तो वो एक इसके कंपैरिजन में हायर हाई बोला जाता है। उसी तरह से हायर लोज भी बनते चले जा रहे हैं कि हायर लो जो है वो प्रीवियस के कंपैरिजन में एक नया लो बना है, मगर वो उससे हाई पे है, उससे हायर है, राइट। जैसे 99 था, फिर 100 हो गया और 101। यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 101, 102, 103, ऐसे करके मार्केट जो है कॉन्स्टेंटली अप ट्रेंड में चलता चला जा रहा है। तो ऐसे हमें अप ट्रेंड को जो है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं तो मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में, राइट। तो चलिए आप देखते हैं डाउन ट्रेंड को कैसे डिस्कस करना है, आइडेंटिफाई करना है। डाउन ट्रेंड में क्या रहेगा? इसी का अपोजिट रहेगा। इसी का अपोजिट डाउन ट्रेंड रहेगा। हायर लोज और लोअर लोज और लोअर हाई बनता रहेगा। लोअर लोज और लोअर हाई बनता रहेगा, राइट। इसका समझ लेते हैं एग्जांपल एक बार। मान लीजिए ये 100 रुपीज़ है, राइट। फिर मार्केट क्या करती है? नीचे आती है और यहाँ पे मान लीजिए 1 रुपये गिर गई, 99 पे आ गई। फिर थोड़ा सा ऊपर जाती है और ये मान लीजिए 99.5 है, राइट। फिर मार्केट नीचे आती है और ये जो प्रीवियस हमारा स्विंग लो था, राइट, 99 का, इसको ब्रेक करके मार्केट मान लीजिए 98 पे चली गई। फिर थोड़ा सा ऊपर गई, मान लीजिए 98.5 हो गया, राइट, 98.5 हो गया। फिर हमारा ये जो प्रीवियस स्विंग लो था इसको ब्रेक कर गई और एक और नया लो बना दिया और मान लीजिए ये हो गया 97, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा लोअर लोस की फॉर्मेशन होती चली जा रही है। मतलब प्राइस जो है वो लो पे लो नीचे जाता जा रहा है और ये हो गया हमारा लोअर लो और ये ऊपर हो गया हमारा ये हायर लो हो गया, राइट। सॉरी, हायर लो नहीं, लोअर लो और लोअर हाई हो गया हमारा, राइट। क्या हो गया? लोअर हाई हो गया। मतलब कि प्रीवियस से लोअर है हमारा। जो हाई हमारा अभी बना है, जो ऊपर गया है ये मार्केट 99.5 वाला, वो पिछले हाई से कम है, तो क्या हो गया? लोअर हाई हो गया। तो ऐसे हमें जो है डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, राइट। एकदम सिंपल सा है। प्राइस अगर हायर हाई बनाता जा रहा है कॉन्स्टेंटली तो वो अप ट्रेंड में है, राइट। और अगर कॉन्स्टेंटली लोअर लो और लोअर हाइज बनाता जा रहा है तो क्या हो गया हमारा? डाउन ट्रेंड में है। तो इस तरह से हम लोग मार्केट में प्राइस का एक्शन देख के, प्राइस का बिहेवियर देख के जज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। अब चलिए तीसरे ट्रेंड का डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा ट्रेंड जो था हमारा वो था साइडवेज, राइट। तीसरा ट्रेंड जो है वो साइडवेज। साइडवेज में क्या रहता है? मार्केट जो है एक इक्वल हाइज एंड इक्वल लोस का फॉर्मेशन करता है, राइट। इक्वल हाइज एंड इक्वल लोस का फॉर्मेशन करता है। मान लीजिए यहाँ पे एक रेंज बनाता है, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे, यहाँ मान लीजिए 100 रुपीज़ है, राइट, और यहाँ पे मान लीजिए आप 90 है, ठीक है।
तो प्राइस जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर मूव कर रहा है, कहीं ऊपर ना हायर हाई बना पा रहा है मार्केट और ना ही लोअर लो बना पा रहा है। तो जब ना हायर हाई बना पा रहा है तो मतलब अप ट्रेंड नहीं है, और अगर लोअर लो भी नहीं बना पा रहा है तो डाउन ट्रेंड भी नहीं है। तो अगर अप ट्रेंड भी नहीं है और डाउन ट्रेंड भी नहीं है तो कौन सा ट्रेंड बचा हुआ? तो हम लोग का सिर्फ कौन सा ट्रेंड बचा? साइड वेज ट्रेंड। इसका मतलब प्राइस जो है वो मार्केट जो है वो साइड वेज ट्रेंड में है। राइट, मान लीजिए 100 है और यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर चला गया तो 101 हो गया, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हो गया तो मान लीजिए 99 हो गया। तो मतलब ये जो है 99 से 101 के बीच में है, मतलब 2 रुपये की रेंज के अंदर ही यहाँ पे ऊपर नहीं जा पा रहा है इसके, और यहाँ पे नीचे भी मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए 90 था और यहाँ पे मान लीजिए 91 हो गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया। राइट, तो यहाँ पे भी एक रेंज हो गई। तो बेसिकली क्या है कि 100 से लेके 90, ये जो 10 रुपये का डिफरेंस है, इसी प्राइस रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रहा है। एकदम सिंपल सा है। राइट, तो ऐसे हमें आइडेंटिफाई करना है। अब हमें इन तीनों ट्रेंडों को ट्रेड कैसे करना है उसको देखते हैं। राइट, अब जो पहला ट्रेंड है हमारा अप ट्रेंड, उसको कैसे हमें ट्रेड करना है। अप ट्रेंड में जो ये हमारी हायर हाइस की फॉर्मेशन बनती चली जा रही है, मान लीजिए जो 100 रुपीज़ था, ये जब मार्केट इसको ब्रेक करता है, राइट, ये प्राइस जो हमारा जो हुआ प्रीवियस स्विंग हाई, इसको क्या बोलते हैं? प्रीवियस स्विंग हाई। राइट, ये जो हमारा स्विंग बना था यहाँ से, ये जो टर्न था, यू टर्न, राइट, जो कि 100 रुपीज़ है, वो जब हमारा प्राइस जो है मार्केट जो ब्रेक करेगा, तब हम लोग जो है इसके ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज होती है तो हम लोग जो है क्या करेंगे? बाय करेंगे यहाँ पे, और इसके स्विंग लो के नीचे जो है हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और यहाँ पे तो हमारी एंट्री हो गई कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर। इस 100 प्राइस के ऊपर जो भी कैंडल हमारी बुलिश कैंडल क्लोज करेगी वो हमारी एंट्री प्राइस हो जाएगी। और ये जो हो गया हमारा प्रीवियस स्विंग लो जो था हमारा, जो कि अप ट्रेंड में क्या हो गया? अप ट्रेंड में ये तो हो गया हायर हाई, और नीचे वाला ये क्या हो गया? हायर लो। जो ये हमारा हायर लो था वो हमारा उसके नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगेगा, और टारगेट जो हो जाएगा वो 1:2 के हिसाब से हम लोग रख लेंगे। राइट, 1:2 का हमारा टारगेट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ कहीं पे टारगेट आता है 1:2 के बराबर, तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा। ऐसे हमें अप ट्रेंड को ट्रेड करना है। पहला तरीका क्या हो गया? ये जो तरीका है वो है ब्रेकआउट का। राइट, कि प्राइस ने हमारा जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो ब्रेकआउट हो गया हमारा, तो हमने एंट्री कर ली क्योंकि ट्रेंड अप था, हमारा जो डायरेक्शन था वो ट्रेंड का अप था, तो हम बाय करेंगे। राइट, सिंपल। इसी की तरह से सिमिलरली इसका अपोजिट डाउन ट्रेंड को कैसे ट्रेड करना है? डाउन ट्रेंड में भी जो हमारा स्विंग लो होगा प्रीवियस वाला, वो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। राइट, मान लीजिए मार्केट ऐसे आया, नीचे गया, फिर ऊपर आता, फिर मान लीजिए यहाँ पे आपने देख लिया, कंफर्म कर लिया कि प्राइस जो है वो लोअर लोज और लोअर हाइज का फॉर्मेशन करते हुए आ रही है। तो आप वेट करेंगे कि जैसे ये मान लीजिए ये हो गया 90 का, 90 का प्राइस है, मान लीजिए जैसे ये आपने वेट किया कि जैसे ही 90 ब्रेक होगा और कैंडल हमारी इसके नीचे कोई भी बेरिश कैंडल बनती है, इसके नीचे क्लोज करती है, तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे एंट्री ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है यहाँ पे हमारी, और इस स्विंग जो हमारा लो था प्रीवियस स्विंग लो, इसके नीचे क्लोज कर दिया, तो हमने क्या किया? यहाँ पे सेल का ट्रेड ले लिया, और यहाँ हमारी हो गई एंट्री। राइट, और ये जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई था, राइट, ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और 1:2 का हमने नीचे की तरफ टारगेट प्रोजेक्ट कर दिया। राइट, तो ऐसे हमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को ट्रेड करना है ब्रेकआउट के बेसिस पे, कि प्रीवियस स्विंग हाई अप ट्रेंड में अगर हमारा प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेकआउट हो रहा है, एकदम फिर से समझा देता हूँ आपको मैं। जैसे अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में हमें प्रीवियस स्विंग हाई जब ब्रेक होगा, राइट, तब हमने एंट्री लेनी है, और डाउन ट्रेंड में प्रीवियस स्विंग लो जब ब्रेक होगा तब हमें ब्रेकआउट पे और ब्रेकडाउन पे एंट्री लेनी है। राइट, ऐसे हमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को ट्रेड करना है। अब आते हैं साइडवेज मार्केट पे कि उसको कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए। अब जो साइडवेज मार्केट होती है, क्योंकि वो कहीं जा नहीं रही है, एक रेंज में मूव कर रही है, तो हमें क्या करना होता है? पर्टिकुलर ये जो हमारा रेजिस्टेंस हो गया ये वाला, ये एरिया जो है, इस पे हमें वेट करना होता है, यहाँ पे मार्केट आए या लोअर साइड पे जो कि हमारा ये डिमांड जोन जो कि सपोर्ट है, इस पे मार्केट आए। तो अगर मार्केट जो है ऊपर जाती है, आपने देख लिया यहाँ पे मार्केट जो है हायर हाई
सॉरी इक्वलाइज एंड इक्वल लोस का फॉर्मेशन कर रहा है मार्केट, तो आप क्या करेंगे, वेट करेंगे यहाँ पे मार्केट का कि मार्केट यहाँ ऊपर आए रेजिस्टेंस के पास और यहाँ पे आपकी कोई बेरिश कैंडल बने, राइट। और बेरिश कैंडल जैसे ही बनती है उसका लो ब्रेक होते ही हमने एंट्री लेनी है। इसी स्विंग हाई के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा आप इस रेंज के थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 1:2 का नीचे की तरफ टारगेट रख लेंगे, राइट। ऐसे हमें एंट्री लेनी है साइडवेज मार्केट में। नीचे की तरफ कैसे करना है, जब नीचे आए हमारा डिमांड के पास, राइट, सपोर्ट जोन पे आता है हमारा, डिमांड जोन पे आता है मार्केट, तो यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट जो है एक बुलिश कैंडल बनाए। कैसी बुलिश कैंडल, पिन बार बना दे, राइट, बुलिश इंगल्फिंग बना दे, राइट, या माराबुजू कैंडल बन जाए या मॉर्निंग स्टार बन जाए, राइट। कोई भी बुलिश पैटर्न अगर हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन होता है तो हम उसको ट्रेड करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे पिन बार बनती है और पिन बार का जैसे हाई ब्रेक होगा हमारा तो हमारी एंट्री बनेगी, इसके नीचे हमारा जो हो जाएगा स्टॉप लॉस और 1:2 का हमारा टारगेट बन जाएगा। ऐसे हमें साइडवेज मार्केट को ट्रेड करना होता है। इसमें गलती क्या करते हैं लोग, बीच में यहाँ पे ट्रेड लेने लगते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रैंडम हो जाता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे मार्केट। आप मान लीजिए आपने यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगा कि नीचे आ रहा है, यहाँ पे लिया, मार्केट यहीं से वापस ऊपर हो जाएगी। तो इसीलिए हमें साइडवेज मार्केट में एक्सट्रीम पॉइंट्स जो होते हैं हमारे ये रेंज के, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन जो होते हैं डिमांड और सप्लाई के, हमें इस एरिया का इंतजार करना होता है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ आए या यहाँ पे नीचे की तरफ आए। जब तक बीच में है तब तक हमें कुछ भी ट्रेड नहीं करना है, हम यहाँ पे फंस सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ गलती बहुत सारे लोग करते हैं, नए लोग। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करेंगे। इसका एडवांस वर्जन भी रहेगा, उसमें हम लोग और डिस्कस करेंगे जो हमने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड डिस्कस किया और साइडवेज डिस्कस किया है, उसमें भी और कितने तरीके के टाइप होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, एडवांस वर्जन। और ये तो जो था हम लोग का आइडेंटिफिकेशन में, हम लोग ने जैसे आइडेंटिफाई किया कि प्राइस के बेसिस पे, राइट, कि प्राइस के बेसिस पे कैसे डिसाइड करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रेंड है। उसमें हम लोग इंडिकेटर्स काफ़ी नेक्स्ट वीडियो में इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल कैसे किया जाता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, वो भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसकी 2 सीरीज़ बन जाएंगी हमारी, 2 पार्ट बनेंगे, पहला पार्ट ये वाला हो गया और दूसरा नेक्स्ट पार्ट बाद में आएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड अंटिल देन कीप मैनेजिंग योर रिस्क, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।